7th अगस्त को सेलिब्रेट होता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इस दिन को 7 अगस्त को क्यों चूज किया गया? कैन एनीवन टेल मी 7 अगस्त की ही क्यों चूज की गई? किसी को कोई आइडिया हो उस दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में? क्योंकि मैम इस दिन स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। वेरी गुड, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था ऑन दैट डे। स्वदेशी मूवमेंट क्या था आप बता सकते हैं प्लीज? यस मैम, वो मतलब जो बंगाल का उस बंगाल जो उसका पार्टीशन हो रहा था उसको रोकने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए मूवमेंट चालू किया था। वेरी गुड। बंगाल के और मतलब पार्टीशन। स्वदेश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, वेरी यही था। okay, you're on the right track. National Handloom Day is celebrated on 7th of August every year. कब से स्टार्ट हुआ? 2015 से। Which ministry celebrates it? Ministry of Textiles. इनका पर्पस क्यों है? 7 अगस्त क्यों चूज किया? Because on that day स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी 1905 में। 1905 में ऐसा क्या हुआ कि हमें स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत पड़ी फ्रीडम फाइटर्स को? कैन यू प्लीज टेल मी? किसी को कोई आइडिया हो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी एंड क्यों लॉन्च करनी पड़ी? 1905 में लॉन्च की। आई एम टेलिंग यू इसका रिलेशन बंगाल के साथ है। बंगाल क्या हुआ था बंगाल में उस टाइम? पार्टीशन। हाँ जी, बंगाल की पार्टीशन। बंगाल की पार्टीशन ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि दे आर डूइंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि इतना बड़ा बंगाल उनसे हैंडल नहीं हो रहा। बट एक्चुअल रीजन वाज दैट कि वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे। विद दैट मोटिव उन्होंने क्या किया? बंगाल को पार्टीशन कर दिया। ओके एंड जो अपने हिंदू एंड मुस्लिम्स थे, they don't want to break these Bengal into two parts. They want कि वे united रहें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नेशनल फ्रीडम के लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए फाउट करें। विद दैट मोटिव इन्होंने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की। स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसका मोटिव क्या था कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को यूज करेंगे, उन्हीं को प्रमोट करेंगे एंड जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। ओके Ma'am, so how was it related to West Bengal? As you said that Muslims and Hindus, the main objective was to break the unity, but Muslims and Hindus, they were living in other states also. So why only West Bengal was chosen to एक्चुअली be separated or segregated? वहाँ पे फ्रीडम की मूवमेंट्स बहुत फास्ट रेट पे चल रही थी। वो ब्रिटिशर्स के काफी अगेंस्ट थे। वहाँ पे बहुत पब्लिकेशंस हो रही थी। सभी जो हमारे प्रेजेंट ये रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह सभी वहाँ पे वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स वगैरह चल रहे थे। I'm not audible. जस्ट अ मिनट, नाउ ऑडिबल? नाउ आई एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am. Now. ओके, व्हाट वाज द मोटिव? वेस्ट बंगाल में मुस्लिम एंड हिंदूज की यूनिटी बहुत थी एंड दे वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो वहाँ पे पब्लिकेशंस हो रही थी, न्यूज़पेपर्स चल रहे थे, जो मैंने आपको बताया था अमृत बाजार पत्रिका, दैट वाज गोइंग इन दैट एरिया। वहाँ पे फास्ट रेट पे चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी हाई रेट पे वहाँ पे लोग अगेंस्ट जा रहे थे फ्रीडम के लिए। वहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जा रहा था एंड लोग उनके अगेंस्ट जा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। दैट इज वाई उनको लगा कि बंगाल ही जो बंगाल में उनका ज्यादा कब्जा था, बंगाल ही ज्यादा रिच था जहाँ से उनको सोर्सेज वगैरह मिलते थे। दैट इज वाई उनको लगा अगर बंगाल छूट गया, सबसे पहले उनके पास बंगाल आया था ना, उसके बाद और एरियाज आए थे। उनको लगा अगर बंगाल छूट गया तो पूरे इंडिया पे थे हमारा कब्जा उठ जाएगा, इसलिए वो बंगाल को नहीं छोड़ना चाहते थे। विद दैट मोटिव उन्होंने सोचा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिफरेंट कर दिया जाए, पार्टीशन की जाए बंगाल की। अंडरस्टैंड? So, ma'am, it was related to both the partition हाँ जी, पार्टीशन as well पार्टीशन। as the दे वांट टू डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स, सो दैट उन्होंने क्या किया? हिंदूज को एक साइड कर दिया, मुस्लिम्स को एक साइड कर दिया। दे डोंट वांट टू बी, दे कांट बियर दिस यूनिटी थी जो मुस्लिम्स एंड हिंदूज की, दे वांट टू डिवाइड इट।
वो एक्चुअल में हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करना चाहते थे, बट वो रीजन क्या दे रहे थे, दे वाज गिविंग द रीजन कि हमें इतना बड़ा बंगाल हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, दैट इज व्हाई वी वांट टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। अंडरस्टैंड? Okay, ma'am. कोई डाउट हो? Yes, ma'am. हाँ No, जी, ma'am. नो मैम, ओके ओके। So 7th August was chosen as the National Handloom Day so that हम स्वदेशी मूवमेंट को कमेमोरेट कर पाए, बिकॉज सेम डे 1905 में ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हैंडलूम इंडस्ट्री है जो पीपल के उनको हैंडलूम इंडस्ट्री को हम अवेयरनेस कर सकें, हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट कर पाएं, एंड उसकी कंट्रीब्यूशन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोसाइटी की डेवलपमेंट में, उसको एक्चुअल में उसको रिवॉर्ड कर पाए, उसको प्रमोट कर पाए। हैंडलूम इंडस्ट्री का काम कम होता जा रहा है ना, हैंडलूम इतना लोग यूज नहीं करते, लाइक डेकोरेशन का पर्पस रह गया, बाकी डेली यूज में हम प्रेफरेंस नहीं देते। दैट इज व्हाई इसको प्रमोट करने के मोटिव के साथ दिस डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट टाइम ये कब हुआ? 2015 में सेलिब्रेट किया गया बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन चेन्नई। इस दिन पे क्या करते हैं, जो हैंडलूम कम्युनिटी है, हैंडलूम वीवर्स हैं, उनको ऑनर करते हैं, एंड जो उनकी डेवलपमेंट में, अपने इंडिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिवॉर्ड करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। नेक्स्ट स्वदेशी मूवमेंट देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट किस रूलर के ड्यूरिंग हुई थी? कौन था तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब ये स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई, जो पार्टीशन करना चाहता था बंगाल की 2 पार्ट्स में? इट हिज नेम स्टार्ट विद लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड। लॉर्ड कर्जन वाज द एक्चुअल जो बंगाल की पार्टीशन करना चाहता था, एंड उसको रिस्पॉन्स करने के लिए क्या लॉन्च हुआ? स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई। यही है मैंने जो आपको बताया कि दे वाज गिविंग द रीजन। हाँ जी, Would you please spell the word that Lord, whatever it was? okay, i'm writing in chat box, it's Lord Curzon. Okay, Yes, ma'am. okay, he was Lord Curzon, and Lord Curzon, he was the Governor General of India at that time. उन्होंने क्या बताया कि we want to do partition because of administrative reasons, but as we know actual reasons क्या थे? हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी को ब्रेक करना। जो कोलकाता था एट दैट टाइम एक नर्व सेंटर था, एक सेंट्रल पॉइंट था जहाँ से ये सभी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स चल रहे थे, एंड जहाँ से इंडिपेंडेंस की जो सुर थे वो उठ रहे थे। दे डोंट वांट कि इंडिपेंडेंस जो कुछ ऐसा कुछ हो पाए। विद दैट मोटिव वो कलकत्ता को दबाना चाहते थे, उसको जो वहाँ पे नेशनल मूवमेंट उठ रही थी उसको दबाना चाहते थे। ये फॉर्मल प्रोक्लामेशन स्वदेशी मूवमेंट का कब लॉन्च हुआ? 7 अगस्त को 1905 को कोलकाता में, एंड बॉयकॉट रेजोल्यूशन भी पास हुआ उसी दिन। एंड उसके बाद कांग्रेस के सेशंस थे, कांग्रेस के सेशन में 1905 का सेशन कहाँ हुआ? ये 1905 का सेशन ये हुआ बनारस में। कहाँ हुआ? 1905 का कांग्रेस का सेशन, इट टुक प्लेस इन बनारस, एंड किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ? गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले का अगर हम देखें, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, और उनके कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं जो उनकी फेमस पब्लिकेशंस हैं, वो आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। आई एम गोइंग टू टेल यू। एग्जामिनर कैन आस्क यू गोपाल कृष्णा गोखले के ये न्यूज़पेपर्स हैं या ये पब्लिकेशंस हैं। गोपाल कृष्णा गोखले ही वाज द एडिटर ऑफ सुधारक। सुधारक क्या था? एक न्यूज़पेपर था। ओके, सुधारक आई एम राइटिंग इन चैट।
सुधारक किसका पब्लिकेशन थी, कौन थे इसके एडिटर, बताइए। हाँ जी, गोपाल कृष्णा गोखले, वेरी गुड, ही वाज द एडिटर ऑफ दिस। गोपाल कृष्णा गोखले ने ही जब कांग्रेस का सेशन हुआ 1905 में, तब ये स्वदेशी कॉल ली, स्वदेशी का जो मूवमेंट थी इनको कॉल किया गया, स्वदेशी मूवमेंट को कॉल मतलब स्वदेशी मूवमेंट को कॉल किया गया। एंड गोपाल कृष्णा गोखले ने एक सोसाइटी बनाई थी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सोसाइटी? No idea. It's Servants of India Society. Servants of India Society. Okay. Then उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 1905 में 1906 का सेशन हुआ कांग्रेस का, कहाँ हुआ, कोलकाता में। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन से, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे, कैन यू टेल मी, किसी के पास कुछ आइडिया हो, हु वाज दादा भाई नौरोजी, क्या थे वो? दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिस्ट थे, वो लंदन में पढ़ के आए थे। उन्होंने जब देखा लंदन में फील किया कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसी है एंड इंडिया में इंडियंस के टूवर्ड्स कैसी हैं। देन उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह भी लिखी। उनकी एक फेमस बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। This is the important name of the book from exam point of view, that is Poverty and un-British rule in India. Examiner can ask you this book is written by which writer? Poverty and un-British rule in India. इस बुक में उन्होंने क्या किया, कैन यू टेल मी, किसी के पास कोई आइडिया हो व्हाट डिड ही सेड इन दिस बुक, क्या लिखा उन्होंने इस बुक में? As its name suggests, He discussed about poverty and said that India should no longer remain. India should be an independent country and no longer remain under some country. हाँ जी इन्होंने क्या किया, एक जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी, जो इंडियंस के टुवर्ड डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज थी, इनको हाईलाइट किया कि कैसी पॉलिसीज इनकी ब्रिटेन में है एंड कैसा ये इंडियंस के साथ बिहेव कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इनकी एक फेमस थ्योरी है, दैट इज इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, इट्स अ फेमस थ्योरी ऑफ दिस पर्सन दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये थ्योरी दी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, किसी को कोई आइडिया हो? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, एज इट्स नेम सजेस्ट, इकोनॉमिकली ड्रेन करना, कहाँ को, किसको ड्रेन करना, कोई बता सकता है? The policies of the government. हाँ जी, The economic policies of the British government should be. ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, जो इंडिया का पैसा, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे वहां काम कर रहे थे, उनको सैलरी कहाँ से जा रही थी, इंडिया की ट्रेजरी से। जो इंडिया के पैसे को वो ड्रेन कर रहे थे, इकोनॉमिकली इंडिया को वीक कर रहे थे, इसको हाईलाइट करने के लिए उनकी ये थ्योरी थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। उसके बाद ये सेशन हुआ कांग्रेस का 1906 का, इसमें इन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च की। As I have already told you what is boycott movement. Then स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की। बॉयकॉट मूवमेंट मीन्स टू से अपने जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं बॉयकॉट करना है, उनको कोई प्रोडक्ट बॉयकॉट का यूज नहीं करना। एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, लोग ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए थे, हमारे यहाँ से कॉटन ले जाते थे, बट क्लोथ कहाँ से बन के आता था, ब्रिटेन में से। मशीन का क्लोथ था, वो चीप होता था, इसीलिए हमारे यहाँ पे आके सेल करते थे, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिकली ड्रेन कर रहे थे। विद दैट मोटिव कॉटन क्लोथ्स यूज होने लग गए थे। उसको स्टॉप करने के लिए कौन सी थ्योरी लॉन्च हुई, कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई? 1906 सेशन में कांग्रेस के कोलकाता में हुआ जो बॉयकॉट
मूवमेंट, देन स्वदेशी मूवमेंट, देन नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, देन सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड्स पास की गई. It is to be noted that two terms स्वदेशी and boycott they are complementary because स्वदेशी का क्या meaning है, that you have to use Indian products, and boycott का meaning that you have to stop using foreign products. Okay. Are you all listening? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? है किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ओके. डू यू अंडरस्टैंड इट वेल? किसी को इस टॉपिक में, हैंडलूम में, डे में, देन यू आर हैविंग स्वदेशी मूवमेंट, देन हमने डिस्कस किया दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सब समझ आ गया ना? आपने नोट डाउन कर लिया ये सब कुछ? Yes, ma'am. नेक्स्ट चलते हैं. फ्यू क्वेश्चंस हैं यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज यूएन का आपको पता है व्हाट इज यूएन? कब फॉर्म हुई, किस ईयर में फॉर्म हुई, क्या पर्पस है इसका, कितने मेंबर्स हैं? कैन एनीवन टेल मी? अदरवाइज मैं बेसिक आइडिया आपको दे दूं. बताएगा कोई? यूएन हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने ऑर्गन्स हैं, कब फॉर्म हुई? – 1945 में फॉर्म हुई. देन इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई? आपको वो वीडियोस अभी तक नहीं मिली जो लेक्चर बनाया हुआ था इस टॉपिक पे? हेडक्वार्टर, हैव यू गॉट दैट लेक्चर जो मैंने आपको बना के दिया था? No, ma'am. इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं मिला? No. चलिए ओके, स्टार्ट No, कर ma'am. लेते हैं. चलिए क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं. यूएन का किसी को कोई हो आइडिया? हेडक्वार्टर कहाँ है, कब फॉर्म हुई, क्या पर्पस है? यू कैन टेल मी. मैं यूएन क्या है बता दो कुछ. थोड़ा अभी अभी क्लास ज्वाइन की मैंने, ओके. थोड़ा लेट तो Ma'am, or we can just see to your video and then do this exercise, so it becomes easy for us and you also. आई थॉट मैं आपको ये कवर ही करवा देती हूँ, फिर कब तक ये रहेगा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, साथ साथ करते रहते हैं. ओके. चलिए, यूएन कब फॉर्म हुई? 1945 में फॉर्म हुई. इसका मेन पर्पस क्या था? इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना. एंड अभी प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं? कैन यू टेल मी प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं? लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? 190 कितने मेंबर्स? हेलो 193 मेंबर्स हैं. मैम यूएन के बारे में बता दो थोड़ा बहुत पहले कुछ. ओके. यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये कब फॉर्म हुई? 1945 में फॉर्म हुई. किस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म हुई? सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस थी. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे यूएस के, यूके के एंड यूएसएसआर चाइना के. वो किस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए थे? उनका मेन मोटिव था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना. ओके. आर यू ऑल एबल टू सी स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यूएन वाला टॉपिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड यस इंस्टीट्यूशंस. मैम. ओके. इसमें तब अभी लेटेस्ट कितने मेंबर्स हैं यूएनओ के? अब कितने मेंबर्स हैं लेटेस्ट? 193. वेरी गुड, 193. विच इज द लेटेस्ट मेंबर? ये क्वेश्चन यूजली एग्जाम्स में आ रहा है आजकल.
मतलब आता है एवरी टाइम, विच इज द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन, बिकॉज 193 है, वो आपको सभी तो पूछेंगे नहीं, दे विल ओनली आस्क यू जो लेटेस्ट है। यस ठीक है जी, आप कोई और बताना चाहे, किसी को कोई आइडिया हो विच इज द लेटेस्ट मेंबर? इट इज साउथ सुडान। साउथ सुडान इज द लेटेस्ट मेंबर। आपको 193 मेंबर्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू नो द लेटेस्ट मेंबर एंड इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं, दिस इज इनफ। इंडिया यूएनओ का मेंबर है एंड लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज साउथ सुडान। एंड ये फॉर्म कब हुई? 1945 में, अक्टूबर 24 को। दैट इज वाई इस डेट को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, डे को? यूएन डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन आइलैंड। एंड इसका यूरोप में अलग से ऑफिस है, यूरोप में अलग से हेड ऑफिस है, दैट इज जनेवा में। ओके एंड इसका फ्लैग कैसा है? जब आप एम्बलम देखेंगे, फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ? 1947 में अडॉप्ट हुआ। एंड इसका एम्बलम आज आप देखना गूगल पे सर्च करके, यूएन एम्बलम, देन यू विल केम टू नो कैसा एम्बलम है। ब्लू कलर का है, उसमें ऑलिव ब्रांचेस बेंड की हुई हैं, लाइक दैट। ओके लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं इसकी? फ्रेंच, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश। These are the languages. Working languages हैं इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच। देन इसका एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, रिस्पेक्ट प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स के लिए, डिग्निटी के लिए एंड फ्रीडम के लिए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर है उसको सॉल्व करना, एंड इंटरनेशनल मशीनरी को एम्प्लॉय करना फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट। ओके दिस इज यूएनओ। फर्स्ट रेगुलर सेशन इसका कहाँ हुआ था? कैन यू टेल मी? दीज आर द 4 ऑप्शंस। यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस। यूएन का जनरल असेंबली, यू मस्ट नो यूएन जनरल असेंबली क्या होती है। इसका एक ऑर्गन है यूएन का, यूएन के ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज कौन कौन से ऑर्गन है, कोई बता पाएगा? कोई बताना चाहेगा? यूएन के कौन कौन से ऑर्गन है? एक तो मैंने बता ही दिया, जनरल असेंबली। दूसरा बताइए प्लीज। Ma'am, you only tell. यू डोंट नो, ठीक है जी, किसी को भी नहीं कोई आइडिया? जस्ट आई एम टेलिंग यू, यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? दीज आर द ऑर्गन्स। 6 ऑर्गन्स हैं। एक जनरल असेंबली होती है, एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, एक क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होती है, दैट इज कॉल्ड इकोसोक। देन उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है, देन यू आर हैविंग सेक्रेटरीट, देन यू आर हैविंग 6th वन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Anyone, can you tell me who is the present Secretary General of UNO? Who is the present Secretary General of UNO? जो सेक्रेटरीट को हैंडल करता है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। एंटोनियो ग्यूटेरेस। यस। कब अपॉइंट हुए वो? किस ईयर में? 2017 में। एंड 5 इयर्स की टर्म होती है। कब तक चलेंगे? 2022 तक। सेक्रेटरी जनरल क्या करता है? जो सेक्रेटरीट है उसको हैंडल कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो सेक्रेटरीट के मेन होते हैं। हमें ये सभी करने हैं ऑर्गन्स। एग्जामिनर कैन आस्क यू जो जनरल असेंबली है ये क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, देन यू आर हैविंग ऑल दीज, इसको सबको डिटेल में करना है। करें पहले?
फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। Ma'am, then time would be over if we start doing this. इट्स ओके, कल पेंडिंग वर्क कर लेंगे ना, दिस इज आवर टॉपिक, वी हैव टू डू इट। देन व्हाट इज द बेनिफिट अगर आपको ये मैं क्वेश्चंस करवाती रहूं एंड यू आर नॉट क्लियर विद दिस कंसेप्ट, तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है ना। आई जस्ट वांट एटलीस्ट आप जो करो क्लियर तो हो, बिकॉज अभी तक आप बहुत दिन हो गए, मैंने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था उससे भी पहले मैंने आपको ये सेंड किया हुआ था। आई जस्ट वांट अभी कर लेते हैं, ओके? अदरवाइज आप बता दो। करना है? अदरवाइज फिर पेंडिंग छोड़ दें इसको, आप वीडियो देखने के बाद करोगे ये क्वेश्चंस। मैम वीडियो यूट्यूब पे है? नहीं, सर के पास हो गई लिंक। वो तो मैम से मंगवा लेंगे, अर्चना मैम से। हाँ जी, फिर मंगवा लेना, ठीक है? हाँ जी। ओके, फिर ये वीडियोस प्रॉपरली बनी हुई हैं इस लेक्चर पे, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर की हुई हैं, तो फिर वो क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब आप ये वीडियोस देख ली, ठीक है? Yes, अदरवाइज ma'am. Today we'll see the video and tomorrow we'll do it. ओके, वी विल डू टुमारो। लेट्स डू टुडे थोड़ा करंट अफेयर ही देख लेते हैं। आप लोग आज देख लेना ये वीडियोस, ओके? ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना, आप लेक्चर सुन लेना अपना, अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, फिर टुमारो कर लेंगे ये हम। देन उसके बाद हम चलते हैं, नेशनल हैंडलूम डे हमारा हो गया था, उसके बाद करंट अफेयर ही देख लेते हैं। हु वाज अविंद्रनाथ टैगोर? कैन एनीवन टेल मी हु वाज अविंद्रनाथ टैगोर? Who was Rabindranath Tagore? बंगाली पोएट मैम, फेमस बंगाली पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो उनके क्या थे, उनके नेफ्यू थे मैं रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर की बात ही कर रहा हूँ, बंगाली पोएट थे फेमस। ये आर्टिस्ट थे, इन्होंने जो अपना क्रिएट किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया था ये इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, जस्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। मे बी फिर अपना ये हो जाएगा ना, आज देख लेते हैं 6 o'clock तक में भी कवर हो जाए मीटिंग से। देन उसके बाद चलिए रविंद्रनाथ टैगोर पे चलते हैं। हु वाज ही? नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के। इन्होंने क्या क्रिएट किया? इन्होंने क्रिएट किया जो अपना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो बंगाल स्कूल था आर्ट का, वो इन्होंने बनाया। एंड इनका मेन पर्पस क्या था, इन्होंने क्या किस फील्ड में काम किया? इन्होंने जो मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स थी ना, उनको मॉडर्नाइज किया। उनको मॉडर्नाइजेशन का काम किसने किया? राजपूत एंड मुगल पेंटिंग्स को। What does this line mean that he modernized the वही paintings? मॉडर्नाइज्ड मींस टू से जैसे उनकी रेनोवेशन की, जो पेंटिंग्स थी मुगल एंड राजपूत की। Why this question is in news? This question is in news because He was born on 7th August. हाँ जी, he was born on 7th August and उनकी 115th birth anniversary थी 2020 में। To commemorate that, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट उन्होंने एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया
एंड हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर, ये नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, एक आर्टिस्ट थे इंडिया के प्रोमिनेंट, एंड इनके ही वाज द फर्स्ट स्पोर्टर जो स्वदेशी वैल्यूज थी, जो इंडियन आर्ट में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के ये फर्स्ट स्पोर्टर थे। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट किया, एस्टैब्लिश किया, क्रिएट किया। देन इनका मेन पर्पस क्या था, ये जो अपनी पेंटिंग्स थी, जो आर्ट थी, इंडियन आर्टिस्ट थे, उनमें से जो इंग्लिश प्रोमिनेंस है, इंग्लिश की इन्फ्लुएंस था, उसको हटाना चाहते थे। ही जस्ट वांट इंडिया की जो आर्टिस्ट है वो खुद अपने इंडिया को प्रमोट करने के लिए काम करें, स्वदेशी प्रोडक्ट्स यूज करें एंड इंडिया का कल्चर शो करें। ये ना हो कि वो इंग्लिश को प्रमोट करें या इंग्लिश कल्चर शो करें। उनके कुछ फेमस वर्क हैं। इन्होंने ये क्या किया, मुगल एंड राजपूत जो अपने पेंटिंग्स को मॉडर्नाइज करने का काम किया। एंड इनका जो मेन वर्क्स हैं, इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जो चिल्ड्रन के लिए फेमस हैं, दैट इज बुद्धो अंगला, देन खिरेर पुतुल, देन राज कहीनी। दीज आर द फेमस वर्क्स जो इनके चिल्ड्रन के रिलेटेड फेमस लिटरेचर है। जस्ट नोट इट डाउन। इनके फेमस 3-4 बुक्स हैं जो चिल्ड्रन के, बंगाली बुक्स हैं इनकी जो रिलेटेड टू चिल्ड्रन के लिटरेचर के साथ फेमस है। दैट इज बुद्धो अंगला, देन इज खिरेर पुतुल, देन राज कहनी। दीज आर द फेमस बुक्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। टेल मी हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर। अभी मैंने बताया आपको, He was a famous artist and he found the Bengal School of Art, okay, and he also created a society named Indian Society of Oriental Art. okay, he was the first, he is the creator of Indian Society of Oriental Art, and उन्होंने मॉडर्नाइज किया मुगल एंड राजपूत पेंटिंग्स को। ओके, and he wants to promote Indian culture in Indian paintings. He wants to get aside these English influence, जो Indian English influence थी, काउंटर करना चाहते थे इसको from Indian artist से। Okay, understand? Just 1 minute is left, ये अपनी मीटिंग एंड होने वाली है। क्लास के भी 10 मिनट्स ही बच गए हैं। सो इस मीटिंग को हम मैं एंड करके एक और मीटिंग क्रिएट कर रही हूँ। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो, बिकॉज ये मीटिंग का जस्ट 1 मिनट ही रह गया है एंड अपनी क्लास के भी 8 मिनट्स पड़े हैं। ठीक है, फिर इसको मैं एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट कर रही हूँ, आपको सेंड कर रहे हैं लिंक विद इन 1 मिनट।